अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानिश नबी है और मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। न्यूरोलॉजी यूनिट हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर में। इसके साथ मेरी जो इवनिंग प्रैक्टिस है हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स पेशावर के सामने डीन्स मेडिकल कम्प्लेक्स है। आज का टॉपिक जो है वो ब्रेन ट्यूमर के हवाले से है। ब्रेन ट्यूमर अमूमन जो फर्स्ट साइन ऑफ ब्रेन ट्यूमर होता है आमतौर पर लोगों को, तो उसमें दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये कि सर का दर्द का होना, और ऐसे सर दर्द का जो बहुत शदीद हो और मुसलसल हो और उसमें ज़्यादती आती हो, दवाइयों से कंट्रोल ना होता हो। दूसरा सर दर्द के साथ साथ उल्टियों का आना, दिल ख़राब होना, और तीसरी उसमें बाज़ लोगों को झटकों का आना। तो ऐसे जो अलामात किसी को भी आए, उसमें अमूमन यंग पेशेंट को भी आ सकते हैं, ओल्ड पेशेंट को भी आ सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक या डॉक्टर का मुआयना करते हैं, हम पेशेंट के फंडस देखते हैं, सारे अलामात को देखते हैं। फिर ऐसे पेशेंट को फिर आइदर CT स्कैन या MRI एडवाइस होता है। फिर बेस्ड ऑन CT स्कैन MRI हम उसको डिसाइड करते हैं कि कहीं पे खुदा न खासा ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है। फिर ब्रेन ट्यूमर की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। बाज़ ब्रेन ट्यूमर अक्सर इस तरह होता है कि हम उसको बेनाइन कहते हैं, वो इतना ख़तरनाक नहीं होता और उनके आसानी से सर्जरी हो जाती है, और वो पेशेंट सर्जरी के बाद भी उनको कभी फील नहीं होता कि उनको भी ब्रेन ट्यूमर रहा हो, तो वो पेशेंट क्योर हो जाते हैं। फिर बाज़ पेशेंट इस तरह होते हैं कि जिनको फिर ज़्यादा सवेयर किस्म का होता है, फिर उनको फिर हिसाब से सर्जरी भी की ज़रूरत आती है, फिर कीमोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी, बेस्ड ऑन कि उनका किस तरह का ट्यूमर है, और फिर अकॉर्डिंगली उसका फिर रिस्पांस उसके मुताबिक होता है। तो जो भी आपको ऐसे पेशेंट आए तो आप फिर उसकी बेस्ड ऑन MRI वो करते हैं, और फिर ऐसे पेशेंट न्यूरोसर्जन्स को रेफ़र होते हैं कि वो उसको अकॉर्डिंगली फिर ट्रीट कर लें। ब्रेन ट्यूमर की सर्जरीज होती हैं, और डिपेंडिंग ऑन ट्यूमर फिर उसकी कम्प्लिकेशन भी है। बाज़ ट्यूमर्स इस तरह होते हैं कि ब्रेन के सरफेस पे होते हैं, तो उनकी सर्जरीज आसान होती हैं और यूजुअली इतनी कम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन बाज़ ट्यूमर जो ब्रेन में के डेप्थ में होता है, तो क्योंकि जो आप उसको ब्रेन को रिमूव करेंगे इस ट्यूमर को, तो साइड्स साथ साथ में थोड़ा सा उसका ब्रेन का हिस्सा भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये है कि अगर आप ट्यूमर को छोड़ दें तो फिर लाइफ जाने के ख़तरे ज़्यादा होते हैं। तो उसमें हाथों पैरों की कमज़ोरी भी थोड़ी आ सकती है, थोड़ी हाथ पैरों का जलना भी आ सकता है। कभी कभी इस तरह होता है कि थोड़ी सी नज़र कमज़ोरी वगैरह, हेयरिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें डिपेंड करता है कि ट्यूमर लोकेशन कहाँ पे है, तो सर्जरी के हिसाब से कुछ कम्प्लिकेशंस भी उसमें आ सकती हैं। ब्रेन ट्यूमर्स के बाज़ पेशेंट इस तरह होते हैं कि सर्जरी के बाद अगर वो इन्वेजिव किस्म की ट्यूमर हो, तो सर्जरी के बाद फिर उनको कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, और फिर बाज़ पेशेंट इस तरह होते हैं कि लाइफ लॉन्ग उनको मेडिकेशन चाहिए होते हैं। ऐसे पेशेंट को फिर रिपीटेडली आप फिर सर्वे करते हैं, उनको रिपीटेडली 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ बाद, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट, फिर आप उसकी MRI करते हैं कि ब्रेन रीग्रोथ तो नहीं हुई। तो ऐसे पेशेंट फिर अंडर न्यूरोसर्जिकल ट्रीटमेंट प्लस ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट दोनों अंडर रहते हैं, और उनके अकॉर्डिंगली मुसलसल ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहती हैं प्रोग्रेशन को देखने के लिए।